हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस प्लानर के यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं मई 2020 थर्ड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पीयूष गोयल ने। किफ़ायती किराए के आवास परिसर ARHC, जो कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में प्रस्तावित है, का निर्माण किस योजना के तहत किया जाएगा? तो ये किया प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो वो है 1.2%। किस केंद्रीय मंत्रालय ने किफ़ायती व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का सफलतापूर्वक पेटेंट कराया है? तो वो कराया है रक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में देवेश रॉय का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो देवेश रॉय जुड़े थे साहित्य के क्षेत्र से। किस राज्य द्वारा जल जीवन मिशन JJM के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा? तो वो गुजरात। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS का कार्यकाल कितना होता है? तो वह है 5 साल। घड़ियाल, जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में छोड़ा गया है, किस प्रजाति के परिवार से संबंधित है? तो मगरमच्छ की प्रजाति से संबंधित है। किस संस्था ने कोरोना अध्ययन श्रृंखला प्रकाशित की, जिसका शीर्षक साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विथ है? तो है NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 16 मई को। हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में यह घोषणा की गई थी कि भारत को वैश्विक MRO हब बनाया जाएगा। इस संदर्भ में MRO किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो जुड़ा है विमानन क्षेत्र से। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में बिजली वितरण कंपनियों को किस क्षेत्र में निजीकृत किया जाना प्रस्तावित है? तो वो केंद्र शासित प्रदेश में। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में FDI सीमा को प्रस्तावित सीमा क्या है? तो वह है 74%। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित NMIS ऑनलाइन डैशबोर्ड में M का क्या अर्थ है? तो M का अर्थ है प्रवासी। ग्रुप ऑफ लॉरियंट्स में कौन से भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल थे, जिसने सभी सरकारों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करने का सुझाव दिया है? तो वो कैलाश सत्यार्थी है। हाल ही में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में कोविड-19 से लड़ने के लिए विकासशील देशों की मदद के लिए किस देश ने $2 बिलियन के फंड की घोषणा की? तो वो चीन के द्वारा किया गया है $2 बिलियन के फंड की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 मई को, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 17 मई को मनाए जाने वाले विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय है अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। हाल ही में इस्तीफा देने वाले थॉमस थावेन किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वे थे लेसोथो के प्रधानमंत्री। भारतीय इस्पात संघ ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप ओमन को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार अधिवास के लिए प्राप्त होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि क्या है? तो ये है 15 साल।
फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अम्मान में। भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है एल्मस्टॉम के द्वारा। किस राज्य ने सिडबी के साथ साझेदारी की है और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम क्या है, जिसे 3 और आगे बढ़ा दिया गया है? तो उसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए अनिवार्य मानदंडों को किस प्रकार की कंपनियों के लिए छूट दी गई है? तो छूट दी गई है B2B, बिजनेस टू बिजनेस टाइप्स कंपनी के लिए। केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरीकरण करने की योजना की घोषणा की है? तो घोषणा की गई है कोणार्क सूर्य मंदिर को। दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले सप्ताह।